तो वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर मामला थमने का नाम नहीं ले रहा और नीतीश कुमार की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक पोस्टर पटना में लगाया गया है जिसमें नीतीश कुमार जो है वो आरएसएस का पोशाक धारण किए हुए हैं और उसके नीचे लिखा गया है कि भाई साहब गिरगिट तो कम रंग बदलता है, नीतीश कुमार जी उससे भी तेज और अधिक रंग बदलते हैं। और ये पोस्टर आरजेडी के द्वारा लगवाया गया है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे के पीछे हैं विशाल और आइए खबर पे आते हैं। आपको बता दूं कि यहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं एक फोटो बनाया गया है एआई के मदद से, जहां पे नीतीश कुमार को आरएसएस का ड्रेस पहना हुआ दिखाया जा रहा है। देख लीजिए आरएसएस वाला पैंट है, यहां पे वही व्हाइट शर्ट है और यही आरएसएस की टोपी जो है वो पहना के दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भाई साहब अब तो ये आरएसएस के मुद्दों को फॉलो कर रहे हैं, ये भी आरएसएस वाले हो गए हैं। दरअसल बात यह है कि तेजस्वी यादव ने एक बयान भी दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि भाई नागपुरिया कानून हम लागू नहीं होने देंगे। वक्फ बिल के ऊपर बकायदा तेजस्वी यादव का यह बयान आया और उसके बाद जो है लगातार बवाल इसके ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि संसद भवन के बाद राज्यसभा से भी यह बिल पास होकर अब राष्ट्रपति के पास जाने को तैयार है। वहां से अंतिम फैसला आएगा और उसके बाद इस बिल को कानून बना के पारित और घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन बवाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और सबसे ज्यादा किसी का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो नीतीश कुमार का है। लगातार बैनर पोस्टर लग रहे हैं, इनके पार्टी के मुसलमान नेता इनका पार्टी छोड़ रहे हैं। अब तक लगभग 7 नेताओं ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है, जो मुस्लिम लीडर हैं और जो जेडीयू में काम कर रहे थे। और अब एक पटना के गलियारों में पोस्टर भी लगा हुआ है और उस पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है पोस्टर के ऊपर कि गिरगिट रंग बदलता था, ये तो उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। इफ्तार देकर ठगने वाले, ईद में टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले, वक्फ पर धोखा दिया, एनआरसी पे भी वही किया। अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ ही याद रखा जाएगा। और ये फोटो जो है वो आरजेडी के द्वारा लगाया गया है और पटना के गलियारों में इस पोस्टर की काफी जो है वो चर्चा है, जहां पे नीतीश कुमार को गिरगिट बोला गया है। और देख लीजिए नीतीश कुमार की 3 तस्वीरें डाली गई है। एक तस्वीर में नीतीश कुमार टोपी पहन के बकायदा नमाज वाली मुद्रा में नमाज पढ़ रहे हैं और दूसरे तस्वीर में अभी आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि नीतीश कुमार किस तरीके से आरएसएस के पोशाक को धारण किए हुए हैं। और इस बात की चर्चा भी हो रही है कि भाई साहब कभी ये टोपी पहन लेते हैं तो अब जो है टोपी पहन के टोपी पहनाने वाला काम कर रहे हैं मुसलमानों को। और टोपी पहन के इन्होंने किस तरीके से मुसलमानों से अपना उल्लू सीधा करवाया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, बाकायदा इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। वक्फ बिल की वजह से लगातार नीतीश की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। और आपको बता दूं कि आज एक प्रोग्राम में गए थे जनाब, मतलब उस प्रोग्राम में मीडिया के सम्मुख गए थे, लेकिन मीडिया से कुछ बात नहीं किया। जब उनसे वक्फ बिल के ऊपर पूछा गया कि वक्फ बिल को आप कैसे देखते हैं, मुसलमानों में असंतोष का भावना है, इसके ऊपर नीतीश कुमार टाटा बाय बाय किए और निकल लिए, मीडिया का अभिवादन करके चले गए। मीडिया से कुछ बातचीत नहीं किया उन्होंने और इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया। मतलब नीतीश कुमार एकदम से इस बात से अपने आप को दूर रख रहे हैं, लेकिन ये बात नीतीश कुमार से दूर रह नहीं पा रहा। दरअसल मुसलमानों का आरोप है कि नीतीश कुमार जो है वो उनके साथ रह के, मतलब ये बताते हुए कि मैं सेकुलर फेस हूं, उन्होंने वक्फ बिल के ऊपर उनका सपोर्ट नहीं किया बल्कि उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट कर दिया, जो कि गलत है। और इसी वजह से मुसलमानों में असंतोष की भावना है। अब कहा जा रहा है कि जितना तेजी से नीतीश कुमार अपना रंग बदलते हैं उस तेजी से तो गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता। ये तो मुसलमानों के साथ रहते थे, मुसलमानों के बड़े नेता थे, मुसलमानों के साथ ईदगाह में भी जाते थे, टोपी भी पहनते थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने भाजपा के प्रभाव में आके इस कानून को पारित करवाने में अपना मदद दिया और कहा कि भाई ये कानून ठीक है और ये पारित हो जाना चाहिए। अब बस औपचारिकताएं बची है, राष्ट्रपति के पास जाएगा या ये बिल, और उसके बाद ये बिल सबको पता है कि राष्ट्रपति से भी पारित हो जाएगा और उसके बाद ये अब कानून बनके जो है
लोगों के बीच में लागू हो जाएगा। आमतौर पे इसके ऊपर अब कानून बनेंगे और उसी के तहत वक्फ बिल को देखा जाएगा, वक्फ बोर्ड को देखा जाएगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगा रही है आरजेडी, उस आरोप को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।